छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। धर्मांतरण का एक मामला राजधानी रायपुर से लगे गांव जुलूम से निकलकर सामने आया, जहां लगभग पिछले 10 सालों से चंगाई सभा के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश कर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। और गांव वालों की शिकायत करने पर हिंदू संगठनों समेत भाजपा नेता केदार गुप्ता गांव में पहुंचे और धर्मांतरण का भांडाफोड़ किया। हिंदू संगठनों ने 2 महिला समेत 5 लोगों की शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें पुलिस की हिरासत में लिया गया। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रदेश के सुदूर अंचलों से धर्मांतरण अब राजधानी तक पहुंच चुका है और हर हफ्ते इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं। और इस बार फिर से राजधानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर में एक गांव में धर्मांतरण का काला खेल जो है एक घर पर चल रहा था। और ये पीड़ित परिवार है जो अब थाने तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनके बहू हो चाहे बेटी हो, उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट करके धर्मांतरित जो है वो करा लिया गया। और उसके बाद अब उनके द्वारा इन्हें धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इन्हें उसके कारण झेलना पड़ता है। मेरे साथ बहुत सारे बन गए। क्या धर्मांतरण आपके घर में किस तरीके से हुआ है? हिंदू को छोड़ो और आपने ईसाई में आओ ऐसे। और देवता ठंडा कर दो। हाँ, देवता अपना जो इष्ट देवी देवता है ना, उसको बंद कर दो। कोई मतलब नहीं उससे। कौन कहा था इसने? बहू बोला थे। तो वो मतलब किससे संपर्क करी सुकरमन से? ओकर जो बड़े भैया है ना, तो ओकरे से करेगे है। ओकर भैया के पहली बच्चा नहीं रही से, तो वो भी जुड़े है ओमा। तो वही बोले कि मोर ऐसे बच्चा नहीं रही, तो अब बच्चा हो गए नोनी ते आके मोरे हम जुड़ जा, और तोला शारीरिक प्रॉब्लम है तो आ जा और सब ठीक हो जाइए ऐसे करके। तो बहुत तो लगा के थे वही तुम्हारे बहू। वही बहू मैं उसका देवर हूँ। मैं वो भाभी है, मेरा बड़ा भाई है। तो आपको किस तरीके से और क्या कुछ फेस करना पड़ता है इसके चलते? धमकी देते। मैं पुलिस के हवा कर मतलब वही महिला थाना में जाकर के रिपोर्ट लिखाऊंगा, ऐसा करके हमको धमकी देते हैं। आप भी धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो रिपोर्ट लिखा जाए। हाँ। कितने साल से वो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया? नहीं, 7-8 साल हो गए हैं। और उनके बच्चे? आपके बच्चे? बच्चा लगभग वही 3-4 साल वही हो गए हैं। तो वो भी ईसाई धर्म ही मानते हैं? हाँ। तो ये सब स्थिति में क्या कुछ परिवार को क्या कुछ फेस करना पड़ता है ऐसी जब स्थिति आती है? क्या करें, मना करते हैं, मानते नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नवा पानी खा कुछ नहीं कर, बुलाते हैं तो आते नहीं है। और जबरन वो तो समाज में नहीं बुलाया करके बोली से बुलाते हैं तो आते नहीं है। प्रसाद वरसाद भगवान का खाते नहीं है। कहाँ नहीं करन कहते बहुआ? प्रसाद वरसाद ला नहीं खान कथे। जैसे नवा पानी बना था बोला नहीं खाए। घर में जैसे लक्ष्मी पूजा है तो लक्ष्मी पूजा नहीं करे। हवन में आहुति नहीं डाले। हाँ ना, हवन में ना आहुति मोर बेटा साथ में नहीं बैठे है। मैं नहीं बैठा हूँ पति एला मिर्गी आते मिर्गी। जैसे मंदिर के नरियर उठा है, मैं कहता हूँ बहुत खर्चा कर डरे। हाँ, मंदिर में पूजा करा हूँ कि पूजा करा हूँ, दोनों पति पत्नी बैठू कि बोले हाँ मैं नहीं बैठा हूँ बोली से। यहू भी बोलिस ना ते बैठबे की नहीं बैठा कि महू भी बोले हूँ ते बैठ जा। अगर ते पति समझबे मेला तो ते हाँ मंदिर में पूजा में बैठबे। बोले मैं पति समझूँ लेकिन मैं नहीं बैठा हूँ बोलतीस और काम में भाग गए, नहीं बैठीस, ना बेटी भी नहीं रहीस। तो परिवार को ये कुछ फेस करना पड़ता है। आज किस तरीके से मामला उठाए उसे हम जानेंगे। आज क्या धर्मांतरण हो रहा था गाँव में? आज हम लोग को सूचना मिली गांव वालों के थ्रू, सरपंच उप सरपंच के माध्यम से, कि यहाँ पे चंगाई सभा लग रही है। तो हम लोग जब गए तो गांव वालों ने पूरे घर को घेर रखा था। और हमने जब घर के अंदर गए तो सब पता चला कि गांव के पास करवेली गांव के एक परिवार वहीं पे रहता है किराए से। और हफ्ते में फिक्स है कि आसपास का इतवार को ये गांव में सभा लगाएगा, सोमवार को ये गांव में लगाएगा। वो 4 लोग का परिवार था, वो यही कार्य करता था। हमको ये पता चला और बोल रहा था पेशे से पेंटर हूँ। और घर में भी हम लोग जब थे तो कुछ पेंटिंग वगैरह का कोई सामान तो हमको मिला नहीं। तो इससे ये समझ में आ रहा था कि ये लोग ये सब कार्य धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है। 5 लोगों को 2 महिला सहित हिरासत में लिया और इनके खिलाफ में कार्रवाई की बात कह रही है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद मुजगहन थाना पुलिस करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, कब तक राजधानी में, कब तक पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुकता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन टी के निषाद के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।